हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद। आज मैं फिर एक केस आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, जो कि आज 13/10/2025 का दिन है। और आज मेरा एक केस था, उसमें क्रिमिनल केस था। उसमें मेरे एक्यूज़ जो थे केस में, वो उन्हें आज छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया, एक्विटल कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। और उस केस के बारे में मैं आपसे पूरी डिस्कस करूँगा। उस केस में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, स्टार्ट कैसे हुआ था, मुकदमा कैसे दर्ज हुआ था, और लास्ट तक आज के दिन तक का। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ। आज 13 अक्टूबर 2025 है, और ये केस दर्ज हुआ था नवंबर 2022 को। एक गांव में दो पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया। उसमें एक एफआईआर दर्ज हुई मेरे मुवक्किलों के ख़िलाफ़। उसमें मेरे मुवक्किल करीब उसमें 7 आरोपी बनाए गए, और उसमें से 5 आरोपी 18 साल से ऊपर के थे और 2 आरोपी 18 साल से कम के थे। तो 18 साल से कम वालों का केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चला, और जो 18 साल से ऊपर के थे 5, उनका बड़ी कोर्ट में चल रहा है। तो आज जो डिसाइड हुआ है, जुवेनाइल वाला डिसाइड हुआ है, उसमें जिसमें 18 साल से कम के 2 बच्चे थे। तो उस टाइम वो करीब 16.5 साल के थे, 16.5 या 16 साल के थे। आज से 3 साल हो गया। नवंबर 2022 का इंसिडेंट है, आज अक्टूबर 2025, लगभग 1 महीना कम 3 साल में डिसाइड कर हो गया और बरी कर दिए गए। तो उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ 2 पक्षों में, आपस के 2 पड़ोसियों में, और दोनों पक्षों की तरफ से लोगों ने मारपीट करी। इधर वालों ने भी ऐसा उसमें आया कि मारा, क्योंकि इसमें हमारी तरफ से भी और दूसरे पक्ष पे एफआईआर दर्ज हुई हो रखी है, और हमारे पर भी उन्होंने कर दी थी। तो अब इसमें ये क्या हुआ कि हमारे पर जो एफआईआर दर्ज हुई, उसमें मैं जैसा कि बताया 7 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें से 5 मेजर थे और 2 जुवेनाइल थे। तो उसमें अब एफआईआर होती है, जुवेनाइल वाली चार्जशीट आती है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, इसी में सेकंड फ्लोर पे लगती है। तो उसमें क्या हुआ, चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट में हमें आरोपी बनाया गया, और फिर उसके बाद हमारी पेशी होने लगी, डेट्स लगी, गवाहियाँ चालू हुई। गवाहियों में इसमें प्राइवेट कंप्लेनेंट के साथ उनके फैमिली मेम्बर्स और पड़ोसी कोई नहीं था। जो फैमिली मेम्बर्स से 4-5 लोग वो थे गवाही में, और उसके साथ जिन्होंने उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया था, डॉक्टर्स थे, प्राइवेट डॉक्टर्स थे, सरकार गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे जिन्होंने एमएलआर का करी थी, वो थे। और सारे इनके अलावा पुलिस ऑफिशियल्स थे, जिन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन में अपना अपना रोल निभाया था। सबका जैसा जैसा रोल था, सारे आए थे। लगभग एटलीस्ट इसमें थे 26 विटनेसेस थे, जिसमें से मैंने आपको बताया कुछ प्राइवेट थे, जो एक कंप्लेनेंट और उनके साथ जो उनके फैमिली मेम्बर थे, डॉक्टर्स थे और पुलिस ऑफिशियल्स थे। कोई प्राइवेट विटनेस नहीं था जो कि उसको तस्दीक करे, न्यूट्रल विटनेस जिसे बोलते हैं, जो जैसे कोई आस पड़ोस का झगड़ा हुआ तो दूसरे पड़ोसी हों या कोई और थर्ड पर्सन हो, जो ये क्लियर बता सके हाँ इस झगड़े में किसको चोट आई और किसने झगड़ा शुरू किया, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये डाउटफुल था कि जो विटनेस थे सिर्फ कंप्लेनेंट और कंप्लेनेंट की फैमिली मेम्बर्स थे। तो इस वजह से जो भी गवाही हुई वो हमारे फेवर की। मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, वो उनसे जो भी सवाल करता तो वो कुछ भी ऑथेंटिक जवाब नहीं दे पा रहे थे, और कोई ऐसा एलिगेशन जो भी उनके थे एफआईआर में वो नहीं लगा पाए अपनी एविडेंस के दौरान। और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी क्लियर बता दिया कि ये जो चोटें आई थी इनको, जो हमने ट्रीटमेंट किया था कंप्लेनेंट्स को और इंजर्ड पर्सन को, वो ऐसी चोट नहीं थी कि जो लड़ाई झगड़े में आई हो। वो एक्सीडेंटल भी हो सकती थी, या गिरने से हो सकती थी, या अदरवाइज़ किसी भी वजह से हो सकती थी। और अगर वो चोटें ऐसी प्राइमा फेसाई देखने में ऐसी लगती हों कि किसी लड़ाई झगड़े में हुई हैं, तो डॉक्टर तुरंत ही वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस मौके पर आती है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर बट पुलिस आती है और पुलिस सबका बयान वगैरह लेती है कि चोट कैसे लगी, मौके पे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था इस केस में। इसमें
जब का इंसिडेंट बताया उस दिन से करीब 12 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। तो ये सारा मैनिपुलेटेड केस था, फैब्रिकेटेड केस था, बनाया गया था, क्योंकि हमारा जो झगड़ा हुआ था मेनली उन्होंने हमारी पार्टी को मारा था और उसमें हमने उनके ऊपर सेम डे एफआईआर दर्ज करवा दी थी। तो उस एफआईआर में उन्होंने उस एफआईआर में उन्होंने क्या किया, ये कि बदले की भावना से साठगांठ करके इंटरनली और मिली भगत करके पुलिस से या कैसे भी अपनी एफआईआर दर्ज कराई हमारे खिलाफ। और एफआईआर दर्ज कराई। फिर उसमें गवाहियाँ जो मैंने बताया वो हुई। करीब इसमें पूरा 3 साल लग गया और मैंने अपना एविडेंस भी दिया उसमें कि हमारे खिलाफ ही मारपीट हुई थी, उसका भी मैंने एविडेंस दिया। कोर्ट ने उसे कंसिडर किया, कोर्ट या बोर्ड ने कंसिडर किया और हमें आज ऑर्डर में आज लगा हुआ था, जो कि अभी 2 बजे उसमें ऑर्डर आया। ऑर्डर में हमें बाइज्जत बरी कर दिया मेरे दोनों मुवक्किल को, दोनों क्लाइंट्स को, जो कि अब वो 18 साल से ऊपर के हो गए, 20 साल के अराउंड हो चुके हैं और वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और उन्हें मैंने भी ये समझाया कि आगे से कभी ऐसे इन्वॉल्वमेंट ना हो, कभी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो, इंसिडेंट हो तो तुरंत आप पुलिस को इन्फॉर्म करो। और पहले भी जैसा कि उन्होंने नहीं किया था। तो ये था पूरा मेरे केस का आज का, जिसमें मैंने बरी करवा दिया। और कोर्ट का अच्छी इसमें ऑब्जर्वेशन रही कि मेरी जो विटनेस थी, जो मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन थे, जो कंप्लेनेंट के एलिगेशंस थे वो बेसलेस थे, बेबुनियाद थे। और मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन जो कि उसमें कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया, या उनके चीफ एग्जामिनेशन में जहाँ पे उन्होंने गवाही दी थी उसमें कहीं भी कोर्ट ने ऐसा नहीं पाया कि हमारे जो मेरे मुवक्किल हैं उनके ऊपर कोई ठोस सबूत उन्होंने दिया हो और वो साबित होते हों। तो वो साबित नहीं हुए। सारे जो आरोप थे, एलिगेशंस थे, वो बेबुनियाद निकले, बेसलेस निकले और फैब्रिकेटेड, बनावटी और मनगढ़ंत थे। और वो विद कॉल्यूशन ऑफ पुलिस के साथ थे, जो कि पुलिस के साथ साठगांठ करके मेरे वकील पे लगाए गए थे। आज उनको उसके बाद उनके 437A के बिल बॉन्ड दे दिए मैंने और उसमें बरी कर दिए और मेरा केस कंप्लीट हो गया आज।